एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं नीतू सिंह सोलंकी आपको पद पाठ के दो और पद लेकर आई हूँ, तीसरा एवं चौथा पद। मैं आज इन दोनों का भावार्थ आपके लिए बताऊंगी। भावार्थ बताने से पहले मैं इन पदों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ आपको बताऊंगी। पहले आइए चलते हैं थर्ड पद की ओर। हमारे हरे हारिल की लकड़ी। लकड़ी जो शब्द आया है, लकड़ी का अर्थ है लकड़ी, उर का अर्थ है हृदय, निस का अर्थ है रात, करुई का अर्थ है कड़वी, व्याधि का अर्थ है रोग और चक्री का अर्थ है चक्र, यानी चक्री या चक्र। चलिए शुरुआत करते हैं पद से। हमारे हरे हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण तो उनके लिए हारिल पक्षी के पंजे में हमेशा रहने वाली लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजे में हमेशा किसी लकड़ी को पकड़े ही रहता है, उसे लगता है कि वह इस लकड़ी को पकड़े रहने के कारण ही सुरक्षित रहेगा। मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ कर पकड़ी। उसी तरह गोपियों ने भी नंद के नंदन यानी कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर रखा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान है जकरी। गोपियाँ कहती हैं कि वे सभी जागते सोते सपने में दिन रात केवल कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। अपनी मानसिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए बाद गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण के प्रेम की बातों की जगह आपकी योग की बातों से हमें कोई सुख नहीं मिल रहा। आपकी योग की बातें तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं और सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। ये भी यानी ये आपकी बातें हमारे मन को खिन्न कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये तो एक जैसे गोपियाँ उन्हें एक बीमारी की तरह बताती हैं। किस चीज़ के लिए? उद्धव के ज्ञान योग के लिए, जो वो ज्ञान की बातें कर रहे थे उद्धव, उसके लिए वो बताती हैं कि ये तो आपकी एक बीमारी की तरह लग रही हैं। ये तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। यानी गोपियाँ उन्हें कहती हैं कि हमने तो अपने आप को कृष्ण के एकनिष्ठ प्रेम रस में डूबी हुई माना है। और आगे कहती हैं कि उन्होंने ना तो कभी योग को देखा है, ना कभी उसके बारे में सुना है और ना ही उन्होंने कभी योग किया है। आगे वह कहती हैं कि हे उद्धव, अपने उपदेश उन्हें दो जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। हमारा मन तो हमेशा कृष्ण में ही एकनिष्ठ रहा है। यानी अपनी समझदारी की बातें उन्हें जाकर बताओ जिनका मन एक जगह नहीं रहता, एक जगह स्थिर नहीं रहता। आइए अब चलते हैं चौथे पद की ओर। चौथे पद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। होते हैं ही गुरु बड़े पठाए भिजवाया। दौलत घूमना धाए दौड़ना, मन फेरना भूल जाना या ध्यान ना देना। जे जो। अब पढ़ते हैं पद को। हरि हैं राजनीति पढ़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इस पद में गोपियों के व्यंग्य का निशाना स्वयं कृष्ण बनते हैं। अब तक तो गोपियाँ उद्धव को ही सुना रही थी, लेकिन इस पद में अब गोपियाँ कृष्ण को निशाना बना रही हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मथुरा जाने के बाद तो कृष्ण किसी चतुर राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं। स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया है। उद्धव के माध्यम से उनके संदेश और दूसरी बातों को सुन परख कर गोपियों को कृष्ण का सारा हाल समझ में आ गया है।
गोपियों को लगता है कि कृष्ण उनको फुसलाना चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। गोपियाँ अच्छी तरह जानती हैं कि कृष्ण तो पहले से ही चतुर हैं और अब उन्हें लगता है कि मथुरा में उन्हें गुरु भी मिल गए हैं। इन गुरुओं ने उन्हें राजनीति की मोटी मोटी किताबें पढ़ाकर और भी चतुर बना दिया है। कृष्ण ने अपनी इसी बढ़ी हुई बुद्धि का ही इस्तेमाल करके उनके लिए योग का संदेश भेजा है। ऊधों भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइये चलत जो होते चुराए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले और अच्छे थे, वे हमेशा दूसरों के हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। फिर वह कहती हैं कि पहले तो कृष्ण ने हमारा मन हमसे चुरा लिया और अब अपना मन हम सभी से फेर लेना चाहते हैं। ऐसा करके वह उनका मन उन्हें वापस करने से बचना चाहते हैं। आगे तो ते क्यों अनीति करें आपुन और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहे सताए। गोपियाँ कृष्ण को उनके राजधर्म का ध्यान दिला रही हैं। राजा होने के कारण किसी के प्रति होने वाले अन्याय को रोकना कृष्ण का पहला कर्तव्य हो जाता है। वह आगे कहती हैं कि पहले तो गोपियों का मन हमारा यानी कृष्ण ने पहले ही चुरा रखा है और अब उसे वापस भी नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति बड़ी विचित्र है। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण को अपने राजधर्म का पालन करते हुए अन्याय नहीं करना चाहिए, उन्हें तो गोपियों के पास आकर दर्शन देना चाहिए। इस तरह गोपियाँ अपनी चतुराई से कृष्ण को भी घेरे में समेट लेती हैं। यानी उन्होंने अब तक तो केवल उद्धव को ही नहीं छोड़ा और अब वो कृष्ण को भी सुना रही हैं। आपके लिए आशा करती हूँ आप सबको ये पद अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।